मी और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट पे आजकल जो है एक लाइक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली कंडक्ट हो रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम फिर रिटेलिएशन भी जो है किए जा रहे हैं। तो अभी अभी जो है कंफर्मेशन मिली है कल ही कि अमेरिका की और इजराइल की जो स्ट्राइक्स के द्वारा जो है जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की जो है डेथ हो गई है। सो क्राइसिस अगर इनिशिएशन की बात करें तो 28 फरवरी को शुरू होता है। एक जो शैडो वॉर टाइप का जो वॉर जो कंडीशंस चल रही थी अभी तक ईरान द्वारा, तब उसका जो है इसको कंक्लूड करके यूएस और इजराइल ने एक जॉइंट अपना मिलिट्री रिटेलिएशन दिया है, जिसके बाद में जो है स्ट्राइक की गई है अलग अलग रीजन्स पर, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, और टारगेट किया गया है तेहरान को। द कंफर्मेशन ऑफ सुप्रीम लीडर्स डेथ ट्रिगर्ड इन इमीडिएट ट्रांजिशंस इनटू डायरेक्ट रीजनल वेयरफेयर। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में अरबियन पेनिनसुला के साथ में ईस्टर्न यूरोप को भी जो है हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर दो मेजर गल्फ जो है आप देखते हो, तो रेड सी जो कनेक्ट करती है सीधी सीधी मेडिटेरेनियन सी को सुएज कैनाल के थ्रू, और पर्शियन गल्फ जो कि इस पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैरीटाइम ट्रेड्स किए जाते हैं वो इसी रूट के थ्रू होते हैं। ऑपरेशन का नाम क्या था? एपिक फरी, जो कि एक रिएक्शनरी ऑपरेशन था। किसके? एक शैडो वॉर जो कि लंबे टाइम से जो है साइबर अटैक्स और सैबोगेट के थ्रू आज तक ईरान और इजराइल के बीच में चलता आया है। यहाँ पर जो है कनेक्शन मिलता है हिजाबुल्ला और गाजा स्ट्रिप के बीच में भी। अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपैसेस की बात करें तो तीन चीजें हुई हैं। पहली चीज क्या? न्यूक्लियर ब्रेकआउट, यानी ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें जो यूरेनियम का कंसंट्रेशन है, यानी 90% यूरेनियम का कंसंट्रेशन यूज किया जा रहा है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए, जो कि यूएन के कन्वेंशन के अगेंस्ट है। यूएन के कन्वेंशंस में कहा गया है कि आप अपने यूरेनियम के भंडार जो है 90% यूज जो है नहीं कर सकते हो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, यानी कि एक रेड लाइन खींची गई है, दैट इज 90%, और ये रेड लाइन जो है क्रॉस कर ली गई है ईरान द्वारा। सो यूरेनियम इनरिचमेंट रीच 90% क्रॉसिंग द रेड लाइन बाय यूएन कन्वेंशन दैट इज मेड। दूसरी बात करें तो डिप्लोमेटिक फेलियर भी रहा है, यानी कि 2026 में अभी एक कन्वेंशन जो है टॉक्स शुरू की गई थी जेनेवा में विद यूएस ऑफिशियल्स और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। तो ये टोटली जो है फेलियर रही, क्योंकि यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। जो टर्म एंड कंडीशंस थी वो फॉलो नहीं कर पाया ईरान, जो कि बनाए गए थे यूनाइटेड नेशन और यूएस द्वारा। उसके बाद होता क्या है, इंटरनल क्राइसिस, यानी कि अलग अलग जगह पर ईरान में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गई, और जिसकी वजह से वहां की 20% करेंसी क्रैश हो गई और जो इकोनॉमी है वो घुटनों पर आ गई। तो इसके रिएक्शन में यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर जो है जो ऑपरेशन चलाया, दैट इज ऑपरेशन एपिक फरी। तो इसमें जो है 200 प्लस इजराइल और यूएस फाइटर जेट्स जो है डिप्लॉयड किए गए थे टुवर्ड ईरान। इसमें 500 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक टारगेट किए गए थे लोकेशंस इन ईरान के 24 प्रोविंसेस में, और न्यूट्रलाइज किया गया इमाम अली मिसाइल बेस को, जो कि एक की इंपॉर्टेंट सेंटर है, कमांड सेंटर रहा है ईरान का, जहां से जो है ऑपरेट किए जाते हैं सारे के सारे न्यूक्लियर ऑपरेशन। इसके बाद में ईरान का क्या रिएक्शन रहा? तो ईरान का रिएक्शन था, उसको रिटेलिएशन के तौर पे देखते हैं। सेकेंड डे को लगभग 1 मार्च और 28 फरवरी को ही आया। इसमें टोटल क्लोजर कर दिया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट मैप पर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन देखेंगे। बैलिस्टिक स्ट्राइक करी गई यूएस के बेसिस में, जो कि बहरीन एंड कतर में है, इंक्लूडिंग पहली बार जो हुआ है दुबई में अटैक, यानी कि आज तक जो है दुबई में सिर्फ सिटी मानी जाती थी, अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ था, तो इसी रिटेलिएशन में दुबई को भी अटैक किया गया है। साइबर अटैक हुए टारगेटिंग रीजनल एनर्जी ग्रिड्स, जो कि डाउन की गई कहां के? इजराइल और इसी मिडिल ईस्ट रीजन के अलग अलग कंट्रीज में। लोकेशन देखते हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, यानी पर्शियन गल्फ के साथ में अरबियन सी को जोड़ने वाला ये नैरो पैसेज जो आप देख रहे हो, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड होते हैं, वो इसी चैनल के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट हैज ट्रांजिशन into a high stake regional redesign while an interim leadership counseling struggle for control in Tehran, यानी कि एक
अंतरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, जिस तरीके से कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन तिरान, और अलग अलग तरह की कंडीशंस के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रही थी, तो उसमें जो है टोटली एक फेलियर रहा। एनर्जी मार्केट जो है वो डीस्टेब्लिश हो गई हॉर्मोज क्लोजर की वजह से, यानी कि सप्लाई पर बहुत बड़ा जो है डिफरेंस यहाँ पर पड़ा। रशिया और चाइना कंडेम्ड वेस्टर्न एग्रेशन, यानी कि रशिया और चाइना जो है जो बैक सपोर्ट दे रहा था ईरान को, उन्होंने इस पूरे के पूरे जो है जो भी क्राइसिस हुआ है उसको जो है रिजेक्ट किया है। द इरा ऑफ इरानियन प्रॉक्सी हेजेमनी इज इफेक्टिवली ओवर, यानी कि जो अभी तक ईरान इस वाले रीजन में जो ईरान का एक डर बना रहता था पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में, वो लगभग खमेनाई के जो है डेथ के बाद में एंड अप हो जाता है। लास्ट में हमारे पास आपके लिए एक एमसीक्यू है। एमसीक्यूज में फिर से वही स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जियोग्राफिकली एक्यूरेट। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी जो लिंक कर सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इट कनेक्ट्स द रेड सी डायरेक्टली द गल्फ ऑफ एडन के साथ में जोड़ता है, या फिर बॉर्डर करता है ईरान को नॉर्थ और सऊदी अरबिया से जो है साउथ में, या फिर from Persian Gulf to open ocean in Indian Ocean and even Arabian Sea. It located between the Sinai Peninsula, the Horn of America. So इस क्वेश्चन का, इस MCQs का आपको आंसर करना है। That's all. Thank you so much.